है ना। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा मरकरी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हम तारों के शहर पे किससे आ गए, ग्रह पे आ गए, ग्रह पे आ गए, है ना। पहले तारे पढ़ रहे थे, अब ग्रह यहाँ पे आ गए, कोई बात नहीं, होता है। अब देखो, अब इसकी अगर बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, कम कर दो उसको, क्या तो आवाज ज्यादा कर रहा, छोटा ग्रह, है ना। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ये कल हम पढ़ चुके हैं, केवल हम लिख रहे हैं नजदीक ग्रह, है ना, अगर बात करें। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं, उपग्रह क्या होता है, उपग्रह सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह होते क्या है, बहुत बड़ा, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोलेंगे हम, उपग्रह बोलेंगे। तो इसका मतलब बुध के चारों ओर कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं लगाता है उसे, है ना। तो इसका हो जाए, उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। और ये पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। एक और है शुक्र हो जाएगा, इसी के बाद और आएगा जो, है ना। उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या, संख्या संख्या कितनी हो जाएगी, 0, है ना। और यहां पर वायुमंडल है या नहीं है, इस ग्रह पर वायुमंडल, इस पर वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है, नहीं है ना। तो वायुमंडल यहां पर नहीं पाया जाता है। अगर बात करें सारे ग्रहों में से, तो सबसे अधिक जो तापांतर होता है, सबसे अधिक जो तापांतर होता है वो किस पे होता है, बुध ग्रह पे होता है। तापांतर क्या होता है, किसी भी एक स्थान का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस, है ना। अगर इसकी बात करें तो अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान वे इसी क्षेत्र का न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान, उसको क्या बोलेंगे, ताप अंतर बोलेंगे। और ये ताप अंतर सर्वाधिक किसका है, बुध ग्रह का हो जाएगा, है ना। तो ये सर्वाधिक 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 तापांतर वाला, तापांतर वाला वाला ग्रह है, ग्रह है ना। तो समझे, इसका अधिकतम टेम्परेचर कितना होगा, यहां लिख रहा हूं, अधिकतर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो इसका अगर अंतर की बात करें तो 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाएगा, है ना। अगर इसका मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो आपका हो जाएगा 173 डिग्री सेल्सियस, किसमें, माइनस में, है ना। तो अब इसको इसे माइनस करेंगे तो इसका अधिकतम टेम्परेचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 427 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बुध ग्रह पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वो कितना जाता है, 423 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम कितना जाता है, माइनस के 173 डिग्री जाता है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, किसमें, बुध ग्रह की अगर बात करें। और बुध ग्रह पर, है ना, इस पर एक इसके पास से एक उपग्रह भेजा गया, लेकिन इसके चारों तरफ नहीं, मानव द्वारा भेजा गया, उसका नाम क्या, ध्यान रखना, कृत्रिम उपग्रह। इसके पास से बुध के पास एक कृत्रिम उपग्रह गुजारा गया, गुजारा गया गया, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा मेरिनोर 10, मेरिनोर 10 हो जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास में ग्रह किसके, सूर्य के, उपग्रह 0, उसमें वायुमंडल नहीं है क्योंकि, है ना, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और इसका टेम्परेचर सबसे, देखो टेम्परेचर कितना, तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता, है ना। इतने टेम्परेचर में मानव जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आगे हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रह की, शुक्र ग्रह की। हाँ हाँ, परिक्रमण का, ये लो, चलो इसी के आगे लिख लेते हैं ना। अगर बुध ग्रह का परिक्रमण काल की बात करें, है ना, बुध ग्रह सबसे कम परिक्रमण काल है ना, बुध ग्रह का सबसे कम परिक्रमण काल है। परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज है या क्लियर हो गया, बुध ग्रह का सबसे कम परिक्रमण काल है, कितना है, काल है ना। तो ध्यान रखना 88 दिन,
88 दिन, मतलब 88 दिनों में अगर ये सूर्य है और इसके चारों तरफ अगर बुध ग्रह चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगा देगा? 88 दिनों में। और पृथ्वी कितने दिनों में लगाएगी? 365 दिन में, है ना। तो ये सबसे कम दिनों में लगा देता है। ठीक है, ये बातें लिखो। पहले हम देख लेते हैं एक और ग्रह, फिर साथ में लिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। शुक्र ग्रह क्यों है? देखो वहां पर क्या होता है, उस एक्चुअल तो वहां जो टॉपिक आएगा बताएंगे, लेकिन वहां पर CO2 की मात्रा कितनी है? 90 से 90%, है ना। उस एरिया में जो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह बताया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर CO2 की मात्रा कितनी है? 90 से 95 पर। और वहां पर जो कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन? जो होती है प्रेशर कुकर वाली होती है। प्रेशर कुकर देखा आपने, है ना, उसमें आलू डाले, फिर उसको खोल के देखना कैसे उबलेंगे, है ना। इस टाइप से वहां पर कंडीशन है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ये बात हम बाद में और देख लेंगे। ठीक, हमारे यहाँ जितना एक साल होता है उतना ही वहाँ 20 दिन होते हैं। अपने ईयर के अकॉर्डिंग वहां सेट किया गया, है ना। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, क्यों हमें पता नहीं, हम तो वहां गए नहीं। हमारे अकॉर्डिंग सेट किया गया कि अगर पृथ्वी पर 365 दिन है ना, और पृथ्वी का 88 दिन की अगर बात करें तो उसमें यह चक्कर लगा लेगा, है ना। क्योंकि उस पर जीवन संभव नहीं और वहां जाना भी गए नहीं, जा ही नहीं सकते, है ना, बुध ग्रह पर। तो इसलिए यहाँ की जानकारी मतलब इसके अकॉर्डिंग सेट किया गया। ठीक, समझ गए? ओके, क्यों दिन तो यही है, पृथ्वी पर है। और इसके बाद अगर बात करें अगले हम ग्रह की, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह, इसका इंग्लिश नेम वीनस, वीनस हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो, इसको समझने की कोशिश करें। इसको वीनस नाम कहां से आया? वीनस नाम आया ग्रीक देवता, एक ग्रीक देवता था, है ना। ग्रीक देवता था वीनस, वहां से ये उठाया गया है। ठीक है, और ये कैसा देवता था? ग्रीक में सुंदरता का देवता था, बहुत ज्यादा सुंदरता का देवता। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ग्रह जिसको हम सुंदरता का देवता बोलेंगे, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, है ना। और ग्रीक कहाँ है? ग्रीक भाषा या ग्रीक से संबंधित हो जाएगा, ग्रीक देवता यूनानी जो हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम समझें, है ना, अगर इसके उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? उपग्रह की संख्या इसमें भी 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। इसमें कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और इसका देखो अन्य नाम की बात करें तो इसे एक नाम से जानेंगे, बोर का तारा। बोर का तारा, शुक्र ग्रह को किस नाम से जानेंगे? बोर का तारा, है ना। बोर मतलब क्या होता है? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और इवनिंग का तारा या सायकाल का तारा, साय का तारा, इवनिंग स्टार। ठीक है, इसके बाद इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना पृथ्वी जैसी है ना, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भी बोलते हैं, है ना। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, है ना। ट्विंस बोलते हैं, मतलब जुड़वा को क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं ना। ठीक है, कभी कभी आ जाएगा कौन इनमें से कौन सा ट्विंस ग्रह है, तो वो आपका हो जाएगा शुक्र और अर्थ या पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा? परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रहे। परिक्रमण काल जो हो जाएगा इसका 2 to 5 दिन, है ना। और इसका परिभ्रमण काल कितना है? परिभ्रमण काल मतलब अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम जाती है, तो वो हो जाएगा आपका 2 4 3 दिन, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल लगभग बराबर है, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। देखो 225 और 243 ऑलमोस्ट बराबर है ना। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण और रिवोल्यूशन और रोटेशन जो टाइम है वो सेम है, लगभग सेम है। ठीक है, परिक्रमण शायद हमने देखा था, देखो अपने अक्ष पर कोई घूमता है ना, अपने अक्ष पर ये घूम रहा है, तो इसके हम बोलेंगे क्या? परिभ्रमण बोलेंगे, है ना। और इस अंगुली या मेरे हाथ के चारों तरफ पेन घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये सूर्य है,
इस सूर्य के चारों तरफ अगर शुक्र ग्रह घूमता तो ये हो जाएगा आपका परिक्रमण, कर्मण हो जाएगा, ठीक है। और ये माना कि शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे परिभ्रमण हो जाएगा, जैसे हमने पहले या फर्स्ट या सेकंड क्लास में बात की थी, है ना। ये नोट डाउन करो, फिर आगे हम तीसरा ग्रह पढ़ेंगे। कौन सा? शुक्र ग्रह सबसे है ना, ये लिख लो और लिख लेंगे। सबसे चमकीला हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। अभी शुक्र में एक दो बातें और आएगी। हाँ, घूमता है उसका इंपॉर्टेंट नहीं, देखो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात करेंगे एक तो बृहस्पति की, क्योंकि वो सबसे कम समय में घूम जाता है ना, केवल 10 घंटे में, है ना। एक पृथ्वी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कौन सा, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, तभी तो सुंदर है ना। चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। कंफ्यूज कहां क्रिएट हो रही थी? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो आपको कैसे पता अगर ये पृथ्वी है तो हमें क्या पता कि ये पास कैसे बता रहे कि मंगल ग्रह है ना, है ना। इस देखने से तो आइडिया लग ही नहीं रहा, है ना। तो ध्यान रखें कि इसका जो शुक्र ग्रह ये है ना, शुक्र ग्रह, ठीक है, ये पास वाले इसके नजदीक है, मंगल ग्रह इससे दूर है। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, और बाकी इधर आपका हो जाएगा मंगल ग्रह इसके बाद में आता है, ठीक है। ये हो जाएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद नेक्स्ट अगर ग्रह की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? किसमें? ये लिखा है नहीं क्या पहले? क्या रीजन है कि ये सबसे गर्म है ना? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है ना। अब इसमें देखो यहां पर कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर बात करें शुक्र ग्रह, इसके चारों तरफ या इसमें जो होती है क्या होती है? CO2 कितनी होती है? 90 से 95%, है ना। अब 90 से 95% क्या होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी बढ़ जाए तो अपनी हालत खराब हो जाएगी, है ना। और थोड़ी और बढ़ जाए तो हम तो दम घुट सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर ऑलमोस्ट देखो 100% हो रही है ना। सबसे अधिक मात्रा किसकी है? CO2 की। CO2 मात्रा क्या करती है? गर्म करती है, इसलिए सबसे अधिक गर्म कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। कारण क्या है? CO2 की मात्रा इसमें सबसे अधिक है, या 90 से 90। तो यहां पर जो कंडीशन होती है प्रेशर कुकर वाली कंडीशन, प्रेशर कुकर वाली कंडीशन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर प्रेशर कुकर वाली कंडीशन होती है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक CO2 पाई जाती है, सबसे अधिक 90 या 95% से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रह कौन सा आ जाएगा आपका? पृथ्वी ग्रह आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, जिस पर हम जिंदा अवस्था में रहते हैं, पृथ्वी, है ना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये सबको जानकारी है और होनी चाहिए, ठीक है। अगर पृथ्वी की हम बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। ये हमने कल बात की थी ना। अब देखो, अब स्थलीय ग्रह में स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जाता है कि स्थलीय ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और ऑप्शंस आपको सबसे पहला जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। सबसे पहले कौन सा मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़ा है,
और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा, और आपका आंसर आप क्या करके आ जाओगे, पहला नंबर, है ना। जैसे ही वहां से निकलोगे एग्जाम हॉल से कि ये तो मेरा राइट है, बस में बैठने के बाद, है ना, फिर आप देखोगे ये कि स्थलीय पूछा, है ना, फिर आप किसी से बात नहीं करोगे, सीधा घर पे आओगे, है ना। तो ये होता है एग्जाम, है ना। जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हो गया, सिलेक्शन हो गया, जैसे ही बाहर निकलते दो दोस्त ने बात की कि ये होगा या ये होगा, है ना, फिर हमें पता चलता है ये तो हमने किया ही नहीं, तो और ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो फिर धीरे धीरे घर पे आते आते सोचते कि चलो नेक्स्ट तैयारी करते हैं, है ना। तो इसलिए घरों में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा अपना पृथ्वी, अपना पृथ्वी इस पे सबसे बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखें। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, चांद, मून, है ना, क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, इसको मून भी बोलते हैं, ठीक है, चंदा मामा भी बोलते हैं, है ना। अभी हम इस पे पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे, पहुंच गए, है ना। इसके साउथ पोल पर हम जाने वाले पहले, है ना। तो अपना भी योगदान है ना, होगा कुछ ना कुछ योगदान, तो पैदा हुए तो इंडिया में पैदा हुआ तो योगदान तो वही है ना, है ना। जनसंख्या में योगदान है तो ये इसमें नहीं है क्या, है ना, जनसंख्या में फर्स्ट आ गए ना, हाँ, तो उसी टाइप से, हाँ, इनाम मिला, चीन को पीछे रख दिया मैं, चलो कहीं तो फर्स्ट आए, बाकी हमेशा सेकेंड, है ना, कहीं तो फर्स्ट है, कहीं तो हमारा स्थान है, ठीक है। अब इसको हम एक नीला ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी को। देखो पृथ्वी के बारे में ऑलमोस्ट आपको जानकारी होगी, सुनते हैं, है ना। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कितना परसेंट पानी है, कितना, 2/3, 2/3, 2/3 तिहाई जल है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना हो जाएगा, 71, है ना। देखो 71% भाग पर क्या है, जल भाग है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल भाग है। इसलिए इसे हम अगर ऊपर से जब अपन हवाई जहाज पे जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, फिर देखने पर कैसा लगता है, नीला ग्रह लगता है। क्यों, इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, किस पर, पृथ्वी पर जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ इसको हम नीला ग्रह, इसको जीवित ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को किस नाम से जानेंगे, पृथ्वी क्यों बोलते हैं, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है ना। तो पृथ्वी को जीवित ग्रह भी बोलते हैं, जीवित ग्रह भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही है जिस पर जीव है, ठीक है, बाकी किसी पर जीव नहीं है। हॉलीवुड पिक्चरों के चक्कर में नहीं आए, वहां तो दिखा देते हैं, है ना, दूसरे ग्रह में भी दिखा देते हैं वो, ठीक है। अब ये हो गया पृथ्वी के बारे में, और क्या है पृथ्वी के बारे में, ये थोड़ी अलग बात हो जाएगी ना, हम कल पृथ्वी के भौगोलिक के बारे में बात करेंगे, है ना। अगर पृथ्वी की बात करें तो आपका उपग्रह हो गया, और इसका परिक्रमण काल भी हो गया, हमने डिस्कस कर लिया पहले, है ना। कितना हो जाएगा परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा, 24 घंटे, है ना। जो हम एक्चुअल में क्या है एग्जैक्ट वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। ये तो हो जाएगा 24 घंटे हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 365 से 1/4 दिन, है ना, जो जुड़ जुड़ के आगे फिर फरवरी का 29वां दिन बन रहा था, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी। अब इसके बारे में हम देखते आगे। अब देखो पृथ्वी को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है, दो कैसे हो गई, है ना, दो बनाई मैंने, है ना। तो अब ध्यान दें, अब इसका पूछा जाता है कि इसका जो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ध्रुव हो जाएगा, ध्रुवीय भाग हो जाएगा, है ना। तो ये ध्रुवीय व्यास कितना है, एक पूछा जाता है आपका भूमध्य या विषुवत रेखीय व्यास कितना, विषुवत व्यास, ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है। तो ध्यान होना चाहिए, ये व्यास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा, देखो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, 12,000 नहीं 700, सॉरी ये 12,714 किलोमीटर, है ना। ये थोड़ा कम होगा क्योंकि हमने देखा था पहले कि पृथ्वी उत्तरी साउथ पर चपटी या पिचकी हुई है, 12,756 हो जाएगा, है ना। इनका अंतर जो भी है, ये भी अंतर भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रहे, ये व्यास है। अगर हम बात करें इसके, अगर ये भूमध्य रेखा है
इसके चारों तरफ अगर रिंग हम सेट करें या रिंग पहनाए या ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो ये अधिक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 40,000 कितना हो जाएगा, 40,076 किलोमीटर। कभी कभी आपको 77 भी हो सकता है, ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो 40,076 किलोमीटर क्या है, विषुवत रेखा का जो लंबाई या इसका पूरा एरिया हो जाएगा, है ना, समझ गए। अब इसके बाद अगर इसको बात करें, या सॉरी इसकी बात करें, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर इस एरिया को हम बात करें इसमें, तो कितना हो जाएगा, 40,008 किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 40,008 किलोमीटर हो जाएगा। पूछा जाएगा ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,756, और आपसे विषुवत व्यास पूछा जाएगा 756, और यह 714 हो जाएगा। ठीक है, ये कम है। क्यों कम है, इसमें थोड़ा सा पिचकी हुई है, थोड़ा सा नीचे की तरफ। व्यास मीन्स क्या हुआ, गोला है, कोई भी गोला, उसके अंदर हम अगर कोई भी सरिया डालते हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर अगर ये सरिया डाला तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर। अगर इधर से हम सरिया डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। बोल होती है ना, उसमें एक सरिया हम डालते हैं, उसकी लंबाई, समझ गए। अब बोल के अगर मिडिल पार्ट को हम किलोमीटर देखें, मीटर में उसका एरिया देखना है, तो उसके चारों तरफ धागा लपेटते हैं, वो लंबाई, ये धागा है। धागा कितना लंबा हो जाएगा, 40,076 किलोमीटर, है ना। ये कम होगा क्योंकि ये थोड़ी सी पिचकी हुई 40,008 किलोमीटर, समझ गए ना। गोला उसको आप देखो, उसमें आप अंदर डालो क्या, रिंग डालो, या सॉरी सुई या सरिया कुछ भी डालो, तो ये हो जाएगा आपका व्यास। व्यास यही होता ना। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। परिधि हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी विषुवत रेखीय परिधि हो जाएगी, विषुवतीय परिधि, है ना, परिधि या लंबाई जो भी हो जाएगी, है ना। और ये आपकी हो जाएगी ध्रुवीय परिधि या लंबाई, है ना। तो यहां तक लिखे, फिर आगे और हम बात करते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का, साथ में लिख लो ना, विषुवत व्यास 12,756। इसका अंतर आपको खुद को लिखना है, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी हो जाएगी, 40,076 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, नहीं ध्रुवीय कम होगी, 08 होगी, है ना, ये कम है ना। पृथ्वी की विषुवत परिधि, विषुवतीय परिधि 40,076 किलोमीटर। इसका भी अंतर लिख लो, सेल्फ करें, है ना। कितना है, इसका हो जाएगा आपका 42 डिफरेंस किलोमीटर, और इसका हो जाएगा 68 किलोमीटर, है ना। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये लिख लो। और ये समझ में आया नहीं है कि इनका अंतर क्यों है, ये आ गया, ये आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आ गया। बाकी तो रटने वाली चीज है, समझ में आना चाहिए अंतर क्यों है, ये 14 क्यों है, ये 56 क्यों है। ये जब तक समझ में आ गया आपको, तो ज्योग्राफी समझ में आ गई, समझ गया ना। क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी थोड़ा सा इस टाइप से टिल्ट है ना, एप्पल टाइप है ना। तो अब ये तो कम होगा ना, है ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये कम होगा, इसलिए ये डिफरेंस है। मतलब ध्रुव से पृथ्वी चपटी है या दबी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं पृथ्वी का प्लायन वेग। पृथ्वी का प्लायन वेग। अब जैसे कि आप बोल रहे थे कि हर एक, हम पृथ्वी के ऊपर है, गेंद के ऊपर है, तो हम इधर से इधर क्यों नहीं जाते, किसके कारण नहीं जाते, प्लायन वेग के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण हम अपने स्थान पर, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है हमें, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। तो ये प्लायन वेग, अगर इस वेग से हमारी स्पीड ज्यादा हो जाए,
तो पृथ्वी भी हमें यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जो वो फेल हो जाएगा, और इसका जो मान है वो क्या है 11.3 प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कोई भी चीज अगर हम पत्थर भी 11.3 किलोमीटर की स्पीड से फेंके तो वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो अभी चंद्रमा पे यान गया वो किस स्पीड से गया, इससे तो ज्यादा थी, और भी ज्यादा होगी इसकी तो, तभी वहां तक पहुंचा, लेकिन इससे ज्यादा थी। ये मिनिमाइज क्राइटेरिया हो जाएगा, है ना, ये तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पत्थर फेंकना है तो इस स्पीड से फेंकना, बाकी अपने सिर पे वापस आ गिरेगा। ठीक है, ओके। पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल ये लगभग हो जाएगा 51.1 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो इसका इतना कोई फायदा है नहीं, लेकिन ध्यान रखें आईएमपी कौन सा हो जाएगा, प्लाइन वेग हो जाएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। अब हम इसके बाद कौन से ग्रह की बात करेंगे, मंगल ग्रह की बात करें। चौथा नंबर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। आईएमपी का ना पूछा जाता है, क्या हुआ 2 3 कोई बात नहीं, 2 हो जाता है, 2 मान, हाँ वो होता है। किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हाँ प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर में पत्थर फेंकना होगा कि बिना लगे किसी के, है ना। तभी तो वो जाता है कितनी स्पीड से। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट करो, चौथा नंबर लिखो, कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या बनेंगे, मार्स बोलते हैं, मार्स, है ना। इस ग्रह को, इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। रीजन क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना, आयरन, आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण क्या बोलते हैं, लाल ग्रह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है इस मंगल ग्रह पर, इधर देख लो एक बार, है ना, मंगल ग्रह पर ओलंपिया मेसी, ओलंपिया मेसी, मेसी एक फुटबॉलर है ना, बहुत बड़ा फुटबॉलर है ना। तो क्या है, ये भी बड़ा ज्वालामुखी है ना। मंगल ग्रह पर ओलंपिया मेसी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, मुखी है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, वोल्केनो, ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इस पर एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, मंगल ग्रह पर, हाँ, मंगल ग्रह पर निकोलस ओलंपिया, ओलंपिया पर्वत है ना। जो समझने की कोशिश करें ये कितना बड़ा है, जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उससे भी 3 गुना बड़ा है कौन सा, निकोलस ओलंपिया पर्वत, है ना। तो इसे समझने की कोशिश करें, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये माउंट एवरेस्ट से जो नेपाल में है, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और इसके कितने उपग्रह हैं, इसके उपग्रह कितने, मंगल ग्रह के, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, है ना, मंगल के 2 बेटे हो गए, है ना, समझ सकते हैं ना। एक स्टोरी आती थी पहले बचपन में, हम देखा होगा, नहीं सुना, कोई बात नहीं।
मंगल के मंगल के 2 उपग्रह। एक तो हो जाएगा आपका फोबोस, एक हो जाएगा डीमोस। फोबोस और डीमोस। अब समझने की कोशिश करें, यहां देखो आईएनपी आ जाएगा। सौर मंडल का सबसे सौर मंडल का सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? डीमोस हो जाएगा। जो किसका उपग्रह है? मंगल के। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह कितने हैं? 2 हो जाएंगे। सबसे छोटा छोटा उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजी याद होता है। अभी आपको याद करा, सबसे पहले हमने कौन सा ग्रह पढ़ा? बुध पढ़ा, फिर शुक्र पढ़ा, फिर पृथ्वी पढ़ा, फिर मंगल। ये आ गया मंगल डाकू, है ना? तो इसके 0 है, इसके भी 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। आंतरिक अंश 0 0 और फिर 1 और 2 हो जाएगा, है ना? सीक्वेंस चल रहा है ना, तो ये यहाँ तक याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद की हम बात करें तो ये लिखो और फिर हम आगे देखेंगे। इसका परिक्रमण काल नहीं देखा हमने, है ना? ये लिख लेते हैं ना, मंगल का है ना, मंगल ग्रह का, है ना? ये नहीं कि मंगल आप कोई नाम है। मंगल का परिक्रमण काल कितना हो जाएगा? 685, है ना? उसका कितना था? दिन हो जाएगा। यहां तक दिनों में चलेगा, अब वर्षों में आ जाएगा, है ना? अब जो इसके बाद बृहस्पति आने वाला 12 साल में एक चक्कर लगाता है, किसके? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगाता 12 साल में, है ना? कितना आलसी है ना? बड़ा है, वो खुद बड़ा है तो धीरे धीरे चलता है। जो मोटे होते धीरे चलते हैं। आप मुझे मोटा बोल रहे हो? हैं? एक तो ऑल्ट ना, लेकिन हाँ, लेकिन अच्छा ऐसा। क्या हुआ? कार कार में सामान कैसा होता है भाई? अच्छा है। हाँ। अच्छा वो सामान। हाँ, मैं वो समझ गया, चॉकलेट वाला। अब भगवान ने दिमाग दिया है, कुछ भी समझ सकते हैं हमारा मन है। कहाँ से होगा? फिर ये आवाज करेगा ना। अरे पता नहीं, उस पर 2 लोगे तो चलाओ। आवाज करेगा तो फिर बंद कर देंगे ना, क्योंकि यूट्यूब पर भी जाएंगे, लोग देखेंगे उधर। थोड़ा कम कर दो। वो दिखाओ कि हाँ नहीं सही, ठीक है। सही सही है, जिंदा रहने के लिए इतना तो चाहिए, है ना? फिर तो क्यों चलाया। ओके नेक्स्ट। इतना धीरे लिखते हो क्या? हाँ, हम केवल परिक्रमण काल की ही बात कर रहे हैं, है ना? क्यों आप कंफ्यूज हो जाओगे? परिभ्रमण से नहीं आता कुछ, कि कितना डिजिट हो जाएगा? 8 8 16 फिर, है ना? बहुत प्यास लग रही है आज तो, पता नहीं क्या हुआ। पानी से प्यास डायलॉग? अच्छा, अभी आपको डायलॉग सुनाएंगे पानी वाला बात, है ना? आप बोल देना। है ना?
मुंह लगा के पे। ओके नेक्स्ट, क्या हुआ ये, इसके आगे कुछ है ही नहीं है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने हैं। ओके अब क्या आएगा, अब बृहस्पति आ जाएगा। देखो 5वें नंबर का ध्यान रखें, 5वां ही है बृहस्पति। इधर देखो अब, हेलो इधर देखो, है ना। बृहस्पति की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जुपिटर, है ना। हम पूरी तरह से इसे सीख चुके हैं बृहस्पति। अब देखो बृहस्पति का जो बनता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह, है ना। और मंगल व बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यही बनता कि कौन से ग्रह जिनके दोनों दो ग्रह हैं जिनके मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो आपका मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो मंगल के ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि इसके उपग्रह कितने हैं, उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा है, नहीं शनि है ना। कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। 79 इसके, शायद उसका 82 है ना, 82 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा। ध्यान है कितना है ना, 79 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 79 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक स्पीड से घूमता, मतलब घूर्णन गति सबसे अधिक है, तो बृहस्पति हो जाएगी, है ना। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, सर्वाधिक घूर्णन गति, है ना, सर्वाधिक घूर्णन गति। अब घूर्णन को हम एक नाम से और जानते हैं, परिभ्रमण। किसी को अभी भी कंफ्यूज तो नहीं है परिभ्रमण और कर्मण में, है ना, नहीं है ना, ठीक है। परिभ्रमण ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये समय 10 घंटे, मतलब ये अपने अक्ष पर, अपने इस पॉइंट पर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है ना। अगर इसका परिक्रमण काल बोलेंगे तो परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, 11.5 वर्ष हो जाएगा, है ना, लगभग 12 वर्ष। कितना हो जाएगा, लगभग 12 साल में सूर्य के एक चक्कर लगाता है बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, इसके उपग्रह की अगर बात करें, उपग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, 79 है ना। इसका 2-3 उपग्रह देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, गैनीमीड। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा, है ना। ये तो हम सीख चुके हैं, डीमोस हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा। एक इसका नाम आता है यूरोपा, इसका नाम नहीं आता, उसका नाम नहीं आता है, मतलब इसका अन्य ग्रह यूरोपा है। एक हो जाएगा कैलिस्टो। कभी कभी ये आया हुआ एग्जाम में कि यूरोपा किसका उपग्रह है, तो आपका किसका हो जाएगा, बृहस्पति का हो जाएगा। कैलिस्टो किसका है ना। बाकी 79 है, तो इतना नाम नहीं तो ध्यान है और नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रह आ जाएगा, शनि ग्रह आ जाएगा, है ना। इंग्लिश में हम बात करेंगे सैटर्न, है ना। अब देखो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, है ना। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर इसका आता है शनि का, है ना। और शनि की हम बात करें तो शनि के उपग्रह कितने हो जाएंगे, उपग्रह ध्यान रखना 82 हो जाएंगे। और सर्वाधिक सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के, है ना। तो शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक उपग्रह फेमस है,
टाइटन है ना, टाइटन। टाइटन से क्या याद आ रहा? कुछ भी। टाइटेनिक, टाइटेनिक है ना, वो पोज याद आया होगा। हाँ, टाइटन घड़ी है ना। हाँ, ये कौन सी? नहीं, ये नहीं है ना? ये तो मैंने घड़ी दिखाई आपको इसलिए बोला है ना। टाइटन देखो, समझो टाइटन का क्या है, टाइटन क्या उपग्रह है, किसका है? शनि का। इसका पूछा गया कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का है। इसमें ध्यान रखना, इसका आकार कितना? बुध ग्रह के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर। अगर इसकी आकार की बात करें तो टाइटन कितना बड़ा हो जाएगा? बुध ग्रह के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका सिस्टम अलग है। ग्रह उन्हीं बोलेंगे जिसे एक पथ में चलते हो, एक दिशा में चलते हो, ठीक है। इसलिए बाकी आकार के आधार पर टाइटन बड़ा हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो शनि को हम और क्या नाम से जानेंगे? देखो, गैसों का गोला, गैसों का गोला है ना। इसे पीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पीला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं। देखो, अब ध्यान देना आपको, आपने कभी देखा होगा या कभी किसी नोटबुक पर या किसी किताब पर देखा होगा, एक ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जिसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, है ना, रिंग पाए जाते हैं ना। तो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? आपका शनि हो जाएगा। इसके क्या? चारों तरफ गैसों का आवरण बना हुआ, इसके चारों तरफ रिंग हो जाएगी, यानी हमें देखने पे ऐसा लगता है कि रिंग या वलय है ना। तो शनि ग्रह के, शनि ग्रह के चारों तरफ 7 वलय है ना, इंग्लिश में हो जाएगा रिंग, रिंग पाए जाते हैं। इसलिए इसे किस नाम से जानेंगे? वलयित ग्रह कहते हैं। एक और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हाँ, अरुण हो जाएगा। उसमें 5 वलय है ना। सबसे अधिक वलय किसमें? 7 वलय है इसके चारों तरफ, है ना। ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ ऐसा आपको देखने पर मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह, इसलिए गैसों का गोला बोलते हैं, है ना, पीला ग्रह बोलते हैं गैसों की वजह से। और ये वलय भी इन्हीं के कारण हमें बनते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसमें हम और देखते हैं आगे, इसके उपग्रह हो गए, ठीक है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला हो गया। ओके, आगे हम देखते हैं कौन सा। हाँ, डेंसिटी बहुत बढ़िया आपने बताया, है ना। देखो, इसका घनत्व कितना हो जाएगा? घनत्व है ना, घनत्व इसका 0.71 के आसपास हो जाएगा, ग्राम प्रति सेमी, है ना। ग्राम प्रति सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.71 ग्राम प्रति सेमी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा कि सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल में, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला। तो अब आपको क्या बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? डेंसिटी, है ना। घनत्व का क्या बात करें? किसी भी एरिया को कितना कवर करता है, अगर बात करें, जैसे हम जनसंख्या घनत्व नहीं निकालते, हाँ, वो उसी टाइप से इस एरिया में कितना उसका जो क्या बोले साइंस वाली भाषा में समझ गए, है ना। वेट, देखो ये सही बता रहे हैं। जैसे अपन 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 जनसंख्या के आधार पर समझते हैं। जैसे ये एरिया हो गया, इसमें कितना इनका डेंस या कितना एरिया हो रहा है, यानी कितने एरिया पर कितनी पॉपुलेशन निवास कर रही है, ये हो गया घनत्व। उसी टाइप से अगर हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा किसका? शुक्र शनि का, इसमें कितना आयतन पाया जाता है। जैसे इसको किसी में हम डालें, किसी क्या बोलेंगे उसको, ग्रो को, है ना, ग्रो को हम किसी बॉक्स में डालें, यानी अमेजिंग कर सकते हैं किसमें डाले तो उसका कितना एरिया कवर होगा, उस टाइप से घनत्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे अधिक कम किसका आएगा? इसका। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो गैसों का गोला है ना। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे, हाँ, ये हो जाएगा, है ना। बाकी हमने देखा नहीं, मेरी बात सुन, हमने देखा नहीं कि जो पीछे के जो भी ग्रह है वो क्या है? स्थल भाग है नहीं, उसमें क्या गैस है सारा, है ना। अब स्थल भाग में अगर बात करें सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा, है ना, कि सॉलिड भाग है, ठीक है। तो सबसे अधिक, यहाँ एक लिख लो लाइन, सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व अगर बात करें तो हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। इसका घनत्व लगभग आपको ध्यान होना चाहिए
5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है पृथ्वी का। सौर मंडल में सबसे अधिक है तो पृथ्वी का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। शनि और पृथ्वी का ध्यान रखें, ठीक है। इनका हो कितना जाएगा? पृथ्वी का आपका 5.5 या 5.51 हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? पूछ लो, लिखो ये। फिर इसके बाद 2 और है, और इसी के साथ ग्रह अपने खत्म हो जाएंगे। ग्रह बहुत बड़े हैं, गिरे हैं, लेकिन ये चीजें आपकी काम आएगी जब आपके टॉपिक अगर है इसका कुछ ना कुछ आपके, तो वहां से जब क्वेश्चंस बनेगा तो यहीं से बनेगा। इस लाइट से तो मेरे चश्मे के नंबर बढ़ जाएंगे मुझे लगा। हाँ, ये तो बहुत हीट करते हैं। तो एक चक्कर लगा होगा शनि का, तो है ना, है ना? नहीं, मेरी भी नहीं हुई है, और 2 चक्कर में तो ये खत्म ही हो जाएगी, है ना? 2 चक्कर में तो हम खत्म। हो गया नहीं? तो अब देखो, अब इसके बाद आता है जो कौन सा, कितने नंबर का? 7वें नंबर का अरुण ग्रह आ जाएगा। अरुण ग्रह, है ना, यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। पिछले वाली क्लास में होता, आप चेंज कर लेना इसको, अरुण को यूरेनस करना और वरुण को नेपच्यून कर लेना, है ना। हाँ, उसमें भी यू वी वाला कर लो, तो उसमें भी अरुण हो जाएगा, यूरेनस, है ना। इंग्लिश ही बताया मैंने उसमें, यूवी, यूरेनस और विनस, ठीक है। उसमें चेंज कर लेना। हाँ, बस वो चेंज होगा, उस बाकी तो इंग्लिश वाला सेम था। किसमें? अरुण हो जाएगा, अरुण, अरुण होगा। समझ लो एक बार वापस, हम 2 चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक तो अरुण वरुण का इंग्लिश देख रहे हैं, हाँ, अरुण होगा। जो उल्टे घूमते हैं, दो घूमते हैं, तो यू और वी। यू से क्या हो रहा है? यूरेनस, ये समझ गए। वी से क्या हो रहा है? विनस। अरुण का यू का क्या हो जाएगा? अरुण, और विनस का क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, है ना। ये चेंज कर लो आप, ये चेंज कर लो, ये चेंज, ये देख लो आप, ये फाइनल है ना, ठीक है ना। देखो, अरुण की अगर बात करें तो इसे हम एक नाम से जानते हैं, जहां से क्वेश्चन भी पूछा गया, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, है ना, हमेशा सोता रहता है, इसके आराम है। क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि इसका जो झुकाव है, या ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, है ना। कितना झुका हुआ है? 90 डिग्री, मतलब फ्लैट है ना। तो इसका कोई कोण होगा नहीं। अगर इसका अगर बात करें तो इसका कोण कितना बनेगा? जैसे पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, तो कोण कितना बन रहा था? एंगल 66.5, तो इसका कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, है ना। फ्लैट का क्या बनेगा? 0 ही होगा ना, ठीक है। तो 90 डिग्री झुका हुआ है अरुण। अगर अरुण की बात करें तो अरुण की खोज किसने की, है ना। इसका पूछा जाता था ये, हाँ है, जॉन हर्सेल ने की इसकी, है ना, विलियम हर्सेल ने की, है ना। आपको लगभग 1781 के आसपास की बात है ना। विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की, अरुण ग्रह की, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये दूसरा सबसे दूर स्थित ग्रह है ना। दूसरे नंबर पर सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब इसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, या इसके उपग्रह कितने हो जाएंगे?
है ना, 27 नहीं, इसका उपग्रह हो जाएंगे, हाँ 26-25 के आसपास हो गए, 26 हो जाएंगे सही, है ना। और इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, अब ध्यान में इसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। तो हम 29 वर्ष तक तो आ गए, कितने वर्ष तक आ गए, 29 वर्ष। और इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 65 वर्ष के आसपास। कितना हो जाएगा, 65 वर्ष, कितना हो जाएगा, सॉरी 85 वर्ष, कितना हो जाएगा, 85 वर्ष। 165 वर्ष तो उसका आ जाएगा, किसका, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका कितना होगा, 85 ईयर हो जाएगा। 85 वर्ष में वरुण का उसके बाद 165 हो जाएगा, है ना। तो ये कितने 65 साल में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। हाँ, अब तो ये तो क्या हुआ, एक और है ना, एक वरुण और बच गया ना। ये 8वां नंबर का कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। इंग्लिश नाम क्या है, नेपच्यून। अब वरुण की अगर हम बात करें तो ये सबसे दूर स्थित है, सबसे दूर स्थित है, किससे, सूर्य से, है ना, सूर्य से, ठीक है। इसकी अगर खोज की बात करें तो हो जाएगा जॉन गेले। ये बता रहे थे शायद आप, है ना, ये दिमाग में था। जॉन गेले ने इसकी खोज की, किसकी, वरुण की। और ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह और सर्वाधिक परिक्रमण काल है, सर्वाधिक परिक्रमण काल है ना, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है। सूर्य से अगर बात करें तो सबसे दूर कौन सा है ना, तो ये आपका वरुण हो जाएगा। तो ये सबसे दूर होने को ये परिक्रमण काल हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 165 वर्ष हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इसी में ये चीज लिख लो, हरा ग्रह बहुत है अरुण को, है ना, मीथेन के कारण। इसको देखो, अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, किस नाम से जानेंगे, हरा ग्रह। रीजन क्या है, यहाँ पर मीथेन पाया जाता है। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, CH4, है ना। मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 को अरुण ग्रह को हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में मीथेन गैस मिलती है। और लेटा वगैरह भी बोलते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अच्छा बताया आपने। और ये आप लिखो, वरुण हो गया, वो उसमें कोई खास बात है नहीं, ये लिख लो, वो लिख लो। और इसी के साथ हम अब पढ़ेंगे प्लूटो, यम या प्लूटो, जिसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। हर्सेल ल हाँ 85 ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी एक ही पूछा जाएगा बुध ग्रह का, ध्यान होना चाहिए, एक ही, वो रिपीट होगा आपसे। लेकिन हम पहले भी जा सकते हैं अपन, है ना, ये ज्यादा हो जाएगा 85। क्या हुआ, ये दूसरा सबसे दूर, मतलब सबसे बाद में दूर कौन है, अगर बात करें तो वरुण उससे पहले ही है ना। उपग्रह 26 कर लो, हरा ग्रह, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हरा ग्रह ध्यान रखना, IMP हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है हरा ग्रह। कहते क्यों, रीजन भी ध्यान रखना, मीथेन गैस के कारण। और CH4, कभी कभी आपको CH4 दे दिया जाएगा, है ना, तो इसका सॉरी क्या, नहीं, ये तो ऐसे बताया, उसका पिछले वाला क्या था। आगे करें, क्या टाइम हो गया, अच्छा लिखा हुआ क्या, अभी तो है टाइम। हाँ वो कल वाले है ना, जिन्होंने बताया था कि एक अंश मात्र है, क्या, सौर मंडल अपने ब्रह्मांड का केवल क्या है, अंश मात्र, यही बताते हैं। किसी को आलस तो नहीं आ रहा ना, है ना, कल फिर हम आएंगे ही नहीं, वैसे भी नहीं आएंगे ना, कल छुट्टी रहेगी, मंडे टू मंडे, वापस मंडे।
खुश हो गए तो